तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स करने वाले हैं जो कि एसएससी के लिए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है मतलब लीवर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंगक में होती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है ये हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो खून होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में, है ना, एल्वियोलाई में। नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? नर जनन कोशिका को शुक्राणु मतलब स्पर्म कहते हैं। मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? मादा जनन कोशिका को अंडाणु मतलब ओवम कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इंग्लिश में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़े और अगर टोटल पूछे तो 46 होते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन कहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन। ये कहाँ पर होता है? ये रंध्र में होता है, स्टोमाटा में होता है ट्रांसपीरेशन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? श्वेत रक्त कण मतलब WBC से। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम रूट हेयर्स करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को मतलब न्यूक्लियस को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? जो पाचन एंजाइम होता है पेप्सिन ये आमाशय में पाया जाता है। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में मतलब लीवर में होता है। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन होता है। श्वसन की दर सबसे अधिक किस में होती है? श्वसन की दर सबसे अधिक पक्षियों में होती है। मानव आँख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? मानव आँख में पुतली का आकार परितारिका मतलब आइरिस कंट्रोल करता है। रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक है? रक्त के थक्के जमाने में प्लेटलेट्स काम आते हैं। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? श्वसन की क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है।